हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगीरा टेक्नोलॉजी के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर इसके बारे में हम समझे तो मैंने टोटल अभी 4 से 5 इंटरव्यू पढ़े हैं इसके, और सबका एक कॉमन पैटर्न है। तो डिस्कस करते हैं कि बेसिकली जनरली ये लोग क्वेश्चन किन चीज़ों से पूछते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एक चीज़ है वो सबसे पहले आती है इंट्रोडक्शन, जो आपको बहुत अच्छा प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब इंट्रोडक्शन में आप जो भी अपनी स्किल्स ज़्यादा बताओगे या जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़्यादा बताओगे, चांसेस हैं कि आगे आपसे क्वेश्चंस उन्हीं के बारे में ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है। तो पहली चीज ये है कि इंट्रोडक्शन को आप थोड़ा सा अच्छा सा प्रिपेयर कर लो। दूसरी चीज, जो भी चीजें आपके रेज्यूमे में लिस्टेड हैं, मेक श्योर कि आपको उस चीज की अच्छी नॉलेज हो। ठीक है, पहले दो चीजें तो यही है। सपोज इस पे एग्जांपल लेते हैं और बोलते हैं कि अगर आपको कोई वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, जो कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि आई हैव सर्टिफिकेशन इन वेब डेवलपमेंट, या फिर ऐसा कुछ कि मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है, ऐसा कुछ सपोज बोल दिया, या आपके रेज्यूमे में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो डिस्कशन है उसके अराउंड हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप जो भी बोल रहे हैं, या तो इंट्रोडक्शन में या रेज्यूमे में, उसको आप थ्रू आउट प्रिपेयर करके जाएं। दूसरे जो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो इररिलेवेंट ऑफ रेज्यूमे एंड इंट्रोडक्शन आस्क किए जा सकते हैं, उसके बारे में हम अब बात करते हैं। सो टॉपिक्स लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखो जनरली क्या होता है, ये लोग जावा के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और जावा मतलब पूछ सकते हैं जावा के क्वेश्चंस। तो अगर आप ऊप्स के क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आपको जावा की चीजें पता हो, जो कि और लैंग्वेजेस में नहीं होती हैं। लाइक सुपर होता है, जैसे सुपर केवल जावा में ही होता है और किसी में नहीं होता। फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जावा में जैसे थ्रेड्स होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज पता होनी चाहिए। जावा का थोड़ा सा टच लेके जाना, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स, तो देखो ऊप्स के एक तो क्वेश्चन हो गया, एक हो गया डीबीएमएस। तो डीबीएमएस में मैंने दो इंटरव्यूज में चेक किया, एक में क्वेरी पूछी थी और एक में ज्वाइंस के बारे में पूछा था। तो यहाँ पर मेक श्योर करना कि डीबीएमएस के बारे में थोड़ा बहुत तुम लोग पढ़कर जाओ, जो भी प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए। तीसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक और हो जाती है कि ये लोग क्या प्रोग्रामिंग क्वेश्चन करा सकते हैं वहां पर इंटरव्यू में। तो यस, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन करा सकते हैं। मतलब देखो, मैंने एक इंटरव्यू में देखा था जहां पर एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन बेसिक था, लेकिन एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन वहां पर कोड करवा लिया था। ठीक है। तो ये भी आप मेंटलिटी बना के जाना कि केवल थ्योरेटिकल इंटरव्यू नहीं होगा, हो सकता है कि आपसे एक क्वेश्चन करा लिया जाए। जो इंटरव्यू की ड्यूरेशन है 30 मिनट्स के आसपास आपकी हो सकती है, विच विल बी अ टेक्निकल इंटरव्यू। ठीक है, तो ये चीजें अपन की कवर हो गई। नॉट टॉकिंग अबाउट अनदर थिंग्स जो इसमें पूछी जा सकती है, तो दैट इज योर प्रोजेक्ट। तो जो भी हो, आपको अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो प्रोजेक्ट के बारे में एटलीस्ट आपको जो दो चार चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो एक्सप्लेन कर दो अपने प्रोजेक्ट को, आपने किया क्या है, टैग स्टैग आपने क्या यूज किया है और क्यों यूज किया है। तीसरी बात, आपने जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसका ओवरऑल एक, आप समझ सकते हो, एक हाई लेवल पे आपका एक डायग्राम टाइप का अगर आप प्रिपेयर कर लो तो बहुत सही हो जाएगा। जैसे सपोज एक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, तो आप ये बोल सकते हो कि ये क्लाइंट है। ओके, सो इस क्लाइंट पे मैं ये चीजें डिस्प्ले करा रहा हूँ, देन क्लाइंट से ये एपीआई रिक्वेस्ट जा रही हैं, ये मेरा सर्वर है और सर्वर पे मैं ये चीजें स्टोर करा रहा हूँ, डेटाबेस में मैंने ये चीजें ली हैं। तो ऐसा अपन अगर आपको एक ओवरऑल डायग्राम के रूप में अगर आपको अपने प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर पाओ, तो एक बहुत सही चीज हो जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है विच यू नीड टू प्रिपेयर। ठीक है। इसके अलावा थोड़ी बहुत चीजें बिहेवियर क्वेश्चंस में आ जाती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो बिहेवियर क्वेश्चन का ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैं एक पीडीएफ अटैच कर दूंगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बिहेवियर क्वेश्चंस के को लेकर, जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो सारे बिहेवियर क्वेश्चन। बिहेवियर क्वेश्चन क्या होते हैं, वही आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, कोई एम्प्लॉय बीमार पड़ गया कैसे हैंडल करोगे, किसी टफ सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, ये सारे जो टाइम मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हो गए। तो बिहेवियर क्वेश्चन की एक पूरी एक्यूरेट पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उनमें सारे क्वेश्चंस लिस्टेड है, जाके उससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। ओवरऑल आपका जो इंटरव्यू है कहीं ना कहीं इसी अराउंड घूमेगा। एक आपने इंट्रोडक्शन में क्या बोला, आप जो भी चीज बोल रहे हो उस पर क्या डिस्कशन जा रहा है, आपके रेज्यूमे में क्या क्या लिखा है उसके ऊपर चीजें पूछी जा सकती हैं, आपका प्रोजेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गई, आपका डीबीएमएस हो गया, और बिहेवियर क्वेश्चंस हो गए। जनरली जो आपका 80% इंटरव्यू है वो यहाँ तक हो सकता है। देन टॉकिंग अबाउट अनदर 20% ऑफ इंटरव्यू, वो जा सकता है डिस्कशन साइड। अब डिस्कशन क्या होता है कि जैसे कि सपोज एआई का क्या रोल हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है, या वेब डेवलपमेंट में आप क्या इनोवेटिव चीज बना सकते हो। समझ रहे हो, तो मतलब डिस्कशन हो गया, मतलब जिसमें इंटरव्यूअर और आपके बीच में एक डिस्कशन चल रहा है किसी टॉपिक को लेके, जो कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखती है, जिसमें कुछ फ्यूचर में हो सकता है। तो वो आप समझ सकते हो डिस्कशन टाइप की चीज। तो ये हो सकती है, ठीक है, ये एक चांसेस है आपका जस्ट थॉट प्रोसेस जानने के लिए। देन अपने जनरल क्वेश्चंस जितने भी होते हैं, मतलब आपको कंफर्टेबल कराने के लिए, वो सब पूछे जा सकते हैं। तो ओवरऑल यही है, आप प्रोग्रामिंग को प्रिपेयर करके रखो। एक तो आपसे प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिपेयर करके रखो, डीबीएमएस पूरा प्रिपेयर करके रखना, अपना रेज्यूमे अच्छे से प्रिपेयर करके रखो, इंट्रोडक्शन और प्रोजेक्ट। ओवरऑल आपका जितना भी इंटरव्यू होगा इसी के अराउंड कहीं ना कहीं लिस्ट हो जाएगा। ठीक है। जो इंटरव्यू का लेवल है ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, मीडियम डिफिकल्टी आप बोल सकते हो। मतलब जनरली जितनी चीजें आपको पता है उसी के अराउंड थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट द एगिरा टेक्नोलॉजी इंटरव्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।